48 घंटे पूरे हो चुके हैं। हम जगदीश कॉलोनी हांसी से जुड़ चुके हैं। ये शख्स दिखा रहे हैं 48 घंटे पूरे इन्होंने अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को धरना प्रदर्शन का, रोड जाम करने का, और कहीं ना कहीं 48 घंटे पूरे होने के बाद हमारी टीम फिर यहाँ पहुंची है। बातचीत करेंगे, ये लोग इकट्ठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। ललित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज उठाई। मैं नवीन मेहरा, बहुजन समाज पार्टी हल्का कोषाध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज एक्शन तक पहुंची और शायद ब्याणा साहब तक भी पहुंची कि 8 घंटे के अंदर अंदर हमारा काम हो गया। ललित जी नमस्कार। और ललित जी, आप पहले आए थे, आपने जो हमारी खबर चलाई उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमने, और तुरंत हमारा काम भी वाले। आपके चैनल ने इतना दम दिखाया कि 48 घंटे तो बहुत है, 40 घंटे को छोड़ के 8 घंटे में हमारा काम हो गया। और एक्शन भी जेई भी यहाँ आगे हमारे से पूछा, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हुए पूरे तरीके से। अब आप देख रहे हो, जिस हम मौके पे इस गली में खड़े हैं, शहर के अंदर एक एक गली 2-2, 3-3 बार बन चुकी है। लेकिन ये एरिया ऐसा है जैसे कि ये लोग पाकिस्तान से आगे बस रहे हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, इस तरीके से आगे से आप आओगे तो वो गली 3 बार बन चुकी है। और यहाँ है कि ये आज इसको कम से कम 20 साल हो गए बने हुए गली, ये गली आज तक नहीं बनी। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पानी की लाइनें, ये लोग आज भी बेचारे नहर के साथ नलका लगा हुआ वहां से पीने का पानी लाते हैं। इन्होंने अपने घरों के अंदर समरसीबल लगाए हुए हैं। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? मतलब एक देश के अंदर 2 संविधान बना रखे हैं भाई। जहां बढ़िया कोठियों वाले लोग हैं वहां तो पानी की लाइन डबल दे दो आप, और जहां गरीब तबका रहता है, मजदूर लोग रहते हैं, वहां आप ना पानी दो ना सीवर दो। बिजली के वहां लगातार कट लगे रहते हैं। आपने देखा होगा रातों को 1-1, 2-2 बजे आपके पास कॉल आती है, लोग रोड पे इकट्ठा होते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इसको ना गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर वर्ग है इस सरकार के लिए एक कीड़े मकोड़े की तरह है। एक ट्रांसफार्मर पर 5 फैक्ट्री है जी, और पूरी कॉलोनी है। लाइट का सारी रात कट रहता है, 1-आधा घंटा लाइट रात को आती है, सारी रात को लाइट का कट रहता है। समस्या भयंकर है कि लाइट का कट रहता है। जहाँ सीवर की समस्या हल हुई है, इनकी पीने का पानी कुछ ठीक आ रहा है। और लेकिन अब जो बात आ रही है, सड़क, गली की सड़क की आधी गली बन चुकी है, लेकिन आधी गली रोक रखी है। क्यों नहीं बन रही, ये जांच का विषय, प्रशासन का विषय है। और रही बात लाइट के कट लग रहे हैं, प्रशासन से अपील है लाइट का भी समाधान किया जाए। हाँ सर। ललित जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को जो दर्शक हैं, आपके देखने वाले सभी को राम राम। और ललित जी, आप पहले आए थे, आपने जो हमारी खबर चलाई उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमने, और तुरंत हमारा काम भी हुआ। लेकिन 5-4 सीवर तो अब भी वो छोड़ गए। अभी मेरी कालरा जी से बात हुई थी, वो कह रहा जी बोला मैं आता हूँ करवा दूंगा, आज नहीं तो बोला कल करा दूंगा, ये आश्वासन दे के गया है। और रही गलियों की बात जी, ये जो हमारी मेन गली है, गली नंबर 7 जगदीश कॉलोनी, जो बरवाड़ा रोड को जोड़ती है, नेहरू कॉलेज के साथ में जाती है। और यहाँ कॉलेज के बच्चे भी जाते हैं, स्कूल की छोटी बसें भी आती है छोटे बच्चों को लेने के लिए। और कई बार यहाँ बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं इस गली में। और ये गली आधी बनाकर आधी छोड़ रखी है। इसके बारे में एमएलए साहब के पास भी गए थे, हम उसको लिखित में दे के भी आए थे, और सारे कॉलोनी वासियों के साइन भी थे उसमें। ये 14 अप्रैल को हमने एप्लीकेशन दी थी, और 16 जून को ब्याणा जी ने नगर सुधार मंडल एक्शन के पास भेज दी थी। कह रहे अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 साल 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है जी। और हम ये प्रशासन से यही चाहते हैं भाई, इस कॉलोनी का भी सुधार हो, यहाँ की भी गलियाँ बनाई जाए। सभी गलियाँ जो है ऐसे ही पड़ी हैं, टूटी फूटी पड़ी है। बुजुर्ग आदमी यहाँ निकलता पैदल घूमने के लिए तो निकल नहीं सकता, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब बरसात का मौसम होता है, बरसात आती है तो यहाँ 2.5 से 3 फुट पानी भर जाता है और लोगों का निकलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नेहरू कॉलेज भी है, बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं। नेहरू कॉलेज के अंदर भी बसें आती है, जहाँ स्कूल की बसें आती है, बच्चों को भी जाने में दिक्कत होती है। ये देख सकते हैं जगदीश कॉलोनी है और नेहरू कॉलेज के पास एरिया, और पूरे लोग यहाँ सड़कों पर है। इनका कहना भी ठीक है कि जहाँ जन स्वास्थ्य विभाग ने कुछ काम किया है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, अधिकारियों की तारीफ भी कर रहे हैं, जहाँ विधायक की तारीफ कर रहे हैं, जहाँ डीसी साहब की तारीफ की जा रही है, एडीसी की जा रही है, एसडीएम की जा रही है, और वहाँ
इनका नगर परिषद के तरफ रोष भी है क्योंकि सड़क नहीं बनी, और वही बिजली विभाग के खिलाफ भी रोष है कि लाइटों की रात को कट लग रहे हैं। पंचरों की ज्यादा 5 फैक्ट्री है पंचरों की, यहाँ पर सारा लोड ही नहीं पाया है। अगर देखो देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लगभग यहाँ पे सब ने अपनी अपनी एनडीसी अप्रूव्ड 120 रुपए गज के इन लोगों ने भर रखे हैं। टैक्स ये लोग भरते हैं, काफी लोगों के यहाँ नक्शे भी पास हैं, मतलब इतनी अप्रूव्ड एरिया है, लोग टैक्स भी दे रहे हैं, समय पे पानी का बिल भी, सीवर का बिल इन लोगों के आता, जबकि इनके लाइनें नहीं है, फिर भी ये लोग पानी का बिल भर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इन लोगों को प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही। पैसा लिया जा रहा है, हर साल मार्च में इनका टैक्स आ जाता है। अच्छा, आज भली भांति सारे लोग जानते हैं कि कमेटी का रवैया इतना सख्त है, अगर लोग पैसे नहीं भरते तो उनके ताले लग जाते हैं, कनेक्शन काटे जाते हैं, लेकिन जब वो इनको सुविधा नहीं दे पा रहे तो क्या कमेटी को इस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये लाइटें दिन में चलती है, रात को बंद हो जाती है। यहाँ ऐसा हाल है जो ये लोग दूसरे दर्जे के नागरिक का और मिला हुआ है। अब आप एक बार इनकी तरफ फैलाओ, चारों तरफ मच्छरों का इतना प्रकोप है, ये अपने लत्तों से मच्छर हटा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा विधायक जी को और प्रशासन को कि आप अपनी और अन्य व्यवस्था कॉलोनियों को छोड़ करके ये कॉलोनियां भी आप लोगों के द्वारा काटी हुई है, तो आप लोग इन गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दो और इनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने का काम करें। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब की बार हांसी जितनी तंग हो चुकी है ना पानी से, सीवर से, आप जहां जाके देखो सीवर रुके हुए हैं, पानी गंदा आ रहा है, गलियां टूटी हुई है। 1 साल नहीं होता गली को बने हुए, उससे पहले उस गली की बजरियां निकल जाती है। जितनी कमीशन खोरी, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद ही कभी पहले हुआ हो। मैं बता दूं, आज 2000 सन में जो गोयल की सरकार रही है उस टाइम सड़कें बनी थी, वो आज अगर जेसीबी चलती है ना उन पे, तो जेसीबी हिल जाती है। और आज जो सड़कें बन रही हैं, 1 साल कंप्लीट नहीं होता, जेसीबी क्या उनका हाथ का गिले पाड़ ले हैं। सरकार से हमारी मांग है जी, ये आधी गली बन रही है, इसको जोड़ा जाए, बनाई जाए ये, क्योंकि ये मेन कॉलेज वाले रोड पे पार करती है जी। नहीं तो इसके बाद फिर आगे चंदेले से आगे जाना पड़ता है, या फिर आगे परले से राधे श्याम की तरफ जाना पड़ता है जी। इनकी लोगों की समस्या, सारे बेचारा की, इनके आमजन की समस्या पूरी करी जाए, हमारी सरकार से ये मांग है जी। पिछले 5-6 साल से दोबारा नहीं बनी है गलियां, बहुत खस्ता हालत में है। और फंस गई जी, आंधियां जी 4 बार गाड़ी फंस गई मेरी यहाँ पे जी। 20 साल से कांग्रेस थी ना, जब कांग्रेस के टाइम ही गली बनी थी, उसके बाद गली में कोई आके एंट्री भी नहीं करी किसी ने। बहुत बुरा हाल है। ये बच्चे बीमार होने लग रहे हैं और सुविधा करो इनकी कोई। और बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों का जीना दूर हो चुका है, ये दिखा रहे हैं। महिलाएं सभी सड़कों पर है, महिलाओं का गुस्सा फूटा है जी। और पानी की बहुत दिक्कत जी, बूढ़ा आदमी पानी बाल्टी साथ ऐसे बाल्टी भी पानी लेके आवा है। 15 साल पानी भरते हैं, पानी पीने का भी पानी नहीं है। हमारी गली में जी पानी की लाइन नहीं है, हमने पानी चाहिए पीने का। पानी लाएंगे इतने तो कल ने पैर मुसड़ के चोट लाग गई भाई, क्या करा दो पानी के लाइन नहीं जी हमारी गली में, लाइन नहीं है हमारी गली। और बिल रखे हैं, कमेटी के बिल तो रखे हैं, बिल मांगे हैं, कार्रवाई करांगे, बिल नहीं देवांगे तो ये बात बोल रहा। लाइन का के बोले भाई, पानी तो आंदा ही नहीं, लाइन तभी रहो है। और सीवर बैक मेरे सामने बरना गए लाने कोनी दबरी गली है, कोनी बड़े खड़े खुदान पड़े हैं जमा, उनमें किसी तरह भी डूंगे जोड़ बना रखे हैं, बारिश हो जावा जी तो जमाए बुरा। कई एरियो में सड़क नहीं है, कई एरियो में पीने के पानी की लाइन नहीं है, कहीं पर बिजली के कट लग रहे हैं, लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। हाँ जी, ऐसा है जी, हमने पहले प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया था हमारी मांगों को लेकर के। आज जहां तक मुझे पता है कि कमेटी के अंदर एक्शन नहीं है, जिसकी वजह से गलियों का काम रुका हुआ है। हम फिर भी कमेटी को देखते हुए 1 महीने का समय देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी गलियों का समाधान नहीं होता है तो हम रोड पे टेंट गाड़ के बैठ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। ये साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी माताएं बहनें सारी साथ खड़ी हैं। आप चारों तरफ भाई हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दिया, नगर परिषद के खिलाफ हाथ खड़े कर दिया। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सड़कें नहीं बनी तो वे पक्का धरना टकेंगे, रोड जाम करांगे जी, रोड जाम करांगे और पक्का करांगे। 1 महीने का टाइम से आपके पास, 1 महीने में जब हमारा काम तो बन गया तो ठीक है, नहीं रोड जाम होगा। आपने देखा होगा चन्नत के अंदर धरना हुआ, 61 दिन वो धरना चला,
लास्ट में जाकर तब जाके उनकी सुनवाई हुई। वो टी पहले भी लग सकती थी तो बाद में लगी। अच्छा, ऐसे ही आपने देखा होगा, हमने पहले अच्छे तरीके से एक्शन से भी बात करी, डीसी से भी बात करी, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बात करी, लेकिन प्रशासन इतना गूंगा बह रहा है, आप कितना ही कुछ कर लो वो सुनता ही नहीं जब तक आप रोड पे नहीं आ जाते। जब तक रोड पे चिल्लाओगे नहीं, प्रशासन आपकी आवाज नहीं सुनता। आपने इस अपने माध्यम से देखा होगा, हमने अपने सारे लेटर दिखाए थे, कहीं नहीं सुना। आवाज आई, हम रोड पे इकट्ठा हुए, प्रशासन के नाक में दम होने की बात आई तो प्रशासन इकट्ठा हो गया, 8 घंटे में काम कर गया। और इसीलिए आज हम 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं। 1 महीने में हमारा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ टेंट और तंबू हमारा तैयार धरा है। टेंट और तंबू तैयार धरा, पक्का धरना लगाएंगे। लेकिन बता दें कि इनकी पानी बाहर आ रहा था, गंदा पानी, जिन्हें दूर रोड था। जब इन्होंने हमें कॉल की, हमें बुलाया, हम आए, इनकी आवाज को उठाया और कहीं ना कहीं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए, सीवर को खोल के गए, सफाई करके गए। काफी सीवर की सफाई भी हुई और इनको संतुष्टि भी हुई। और उसके बाद 2-3 सीवर अभी भी जो कि पेंडिंग है, जहाँ गंदगी है उसके अंदर बैग मार रहे हैं, उनके लिए भी बताया जा रहा है कि कर्मचारी आकर खोलेंगे। लेकिन सुनाई की बात की जाए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब आगे भी हमारी कोई सुनाई नहीं होती तो वे पक्का धरना लगाएंगे। टेंट तंबू उनके पास आ चुके हैं, सिर्फ धरना लगाना बाकी है। सुनाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर भी आएंगे। तो हमने आवाज उठाई, आपने बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज उठाई और तुरंत हमारी सुनवाई हुई। और अभी हम जो है ना आपके चैनल के माध्यम से अभी हम आवाज उठा रहे हैं कि जो है ना हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, ताकि पब्लिक परेशान ना हो। और एसडीएम साहब का और डीसी साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो जो है ना बहुत ही अच्छा काम करे हासी के लिए। एक बार ये गली और देखो जी, तो ये दिखा रहे हैं डीसी का धन्यवाद किया गया। ये सड़क दिखाई जा रही है, लोग सड़कों पर है। जगदीश कॉलोनी की ये एरिया है, नेहरू कॉलेज के साथ लगता एरिया है। और अरे बहुत भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। कई दिन से बहुत खराब है, गोटा गोटा पानी हो जाता है। जब ये स्कूटी पे आते तो झटके झुटके अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, ठीक है जी। आज आपको हाल दिखाते हैं। नेहरू कॉलेज रोड से, यानी कि मेन रोड से हम जुड़ चुके हैं। और ये सभी जो इनका पक्का पॉइंट कहा जा सकता है, जो गली का मेन पॉइंट कहा जा सकता है, वहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ऊंचा रोड है और नीचे की तरफ जो कि कच्चा रोड है, कच्चा रोड है। जो कि जब नीचे जाते हैं, पानी भर जाता है तो आने जाने में इनको काफी दिक्कत होती है। और डीसी साहब और एसडीएम साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और लेकिन नगर निगम कोई सुनाई नहीं कर रहा है। एक साल 3 महीने हो गया हमने वहाँ एप्लीकेशन दी है, लेकिन अब 1 महीना में बन जाएगी, 1 महीना में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई गली का काम। विधायक जी ने एप्लीकेशन ले ली थी हमारी कॉलोनी की और मार करके एक्शन को भेज दी थी नगर परिषद को, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ अभी तक। कहीं ना कहीं नगर परिषद वाले ढील बरत रहे हैं। देखो जी, अब ये तो क्या पता जी नगर परिषद वाले ढील बरत रहे कहाँ हो रहे। कॉलोनियों की जिसमें लाइन नहीं है वहाँ लाइन बिछवाई जाए, जहाँ सीवर की वो है तो सारी समस्या कॉलोनी वालों की सब सारी सोल्व करवाई जाएगी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।